अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे स्टॉक के अंदर इस वक्त कौन कौन से बैग पड़े हुए हैं, उनको फिल्टर करना चाहूँ या किसी एक खास बैग को ढूंढना चाहूँ, तो मैं अपने डोनेशंस डेटाबेस पे आऊँगा। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। अभी मैं यहाँ से पैक्ड सेल्स सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ओ पॉजिटिव के पैक्ड सेल्स मुझे शो करे, और वो पैक्ड सेल्स शो करे जिनकी जो एक्सपायरी है बिल्कुल रिसेंट है। तो एनलिस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो सारे पैक्ड सेल्स की लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, जो ओ पॉजिटिव की हैं, और जो मोस्ट रिसेंट एक्सपायरी वाला है, एक्सपायरी डेट वाला, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अभी तो चूंकि ये एक सैंपल डेटाबेस है, तो ये बहुत सारी बैग्स के अंदर एंटर्ड नहीं है, लेकिन जब आप सिस्टम को यूज करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट होगी आपके पास अ, इस पेज के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा इसी पेज पे आता हूँ और मैं सिर्फ बैग नंबर से किसी बैग को तलाश करना चाहता हूँ कि मैं अपने स्टोरेज लोकेशन पे गया, वहां से मैंने कोई बैग देखा और मैं सिस्टम के अंदर देखना चाहता हूँ कि उसका क्या स्टेटस है, तो यहाँ पर उसका मैं बैग का नंबर एंटर कर दूंगा और एनलिस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो बैग यहाँ पर आ जाएगा। अभी तो ये लिस्ट चूंकि वो छोटी थी इसलिए आपको दिखने में आसानी है। जब हमारा हंड्रेड्स में बैग्स हमारे पास होंगे तो उसके अंदर से, उसमें फिर सिस्टम के अंदर से ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ पर आके मैं डोनर का पेज भी खोल के देख सकता हूँ और बैग वाला पेज भी यहाँ पर खोल के देख सकता हूँ। अगर मैंने इस बैग की मज़ीद प्रोसेसिंग करवानी है तो मैं उसकी, जिस तरह ये एफ एफ पीज मैंने अभी खोले हैं, तो मैं इसकी मज़ीद प्रोसेसिंग करा कर, कि मैं कहता हूँ डोनर बैग लेकर आया था और सिंगल बैग था, और मैं इसके अंदर से क्रायो प्रेसिपिटेट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो वो आराम से हो जाएंगे। इस तरीके से मैं किसी भी अपने बैग को सर्च करके उसकी प्रोसेसिंग करा सकता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन से बैग्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जिनकी एक्सपायरी नियर है, तो नियर एक्सपायरी के बटन पे क्लिक करके मैं उनको देख सकता हूँ। अभी चूंकि मेरे सिस्टम में है नहीं तो ये लिस्ट खाली है। बहरहाल अगर एक ऐसा बैग मेरा जो कि नियर एक्सपायरी है, तो उसको मैं पहले इशू करना चाहूँ तो नियर एक्सपायरी की ऑप्शन में आके मैं उसको देखकर उससे पहले इशू कर सकता हूँ। इसी तरीके से वो बैग्स जो मेरे एक्सपायर हो गए हैं, तो एक्सपायर्ड की लिस्ट पे आएंगे मेरे पास, और उनको मैं खोल के उनको डिस्कार्ड कर सकता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली अपने स्टॉक में जाता हूँ और कोई सा एक मैं बैग सेलेक्ट करता हूँ। चले यही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और मैं इसको डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, तो ये डिस्कार्ड का बटन मेरे पास आ रहा है। इधर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा सेट डिस्कार्ड स्टेटस एज डिस्कार्डेड, और यहाँ पर मैं उसकी रीज़न लिख दूंगा, एक्सपायर्ड है या कुछ और। तो उसके बाद मैं कंफर्म डिस्कार्ड करूंगा तो ये बैग मेरा डिस्कार्ड हो चुका है। इसको मैं आके अपने डिस्कार्डेड बैग्स की लिस्ट में देख सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक बैग मेरा ट्रांसफ्यूज हो चुका है, तो दो तरीके से मैं अपने सिस्टम के अंदर उसकी सिलेक्शन कर सकता हूँ या उसकी सेटिंग कर सकता हूँ। जिस तरह से वो बैग जो मैं इशू कर चुका हूँ, वो मैं देख सकता हूँ इशुएंस रजिस्टर के अंदर। मैं आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फर्ज करें कि ये बैग है जिसको मैंने इशू किया था, और ये मेरा इश्यूएंस स्लिप थी। तो इसके ऊपर अब मेरा डॉक्टर हैंड रिटन अपनी स्लिप के ऊपर कंफर्म करके भेजता है कि उसका इश्यूएंस डेट और टाइम, और अगर कोई रिएक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, और उसके बाद अपना साइन स्टैम्प करके भेजता है। तो मैं अपने सिस्टम के अंदर आकर इसको खोलूंगा और यहाँ पर इसका स्टेटस ट्रांसफ्यूजन नोट्स के, जो कि सिर्फ इशूड ब्लड ब्लड के पेज पे आ रहा होगा, मैं सेटिंग करूंगा कि इसको रिएक्शन नहीं हुआ था। इसका डेट और टाइम सेलेक्ट करूंगा ट्रांसफ्यूजन का, किसने ट्रांसफ्यूजन की वो एंट्री करूंगा, और इसके बाद कमेंट्स में लिखूंगा।
और कंफर्म ट्रांसफर के बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरा ये जो बैग है इसकी ट्रांसफर नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर वार्ड के अंदर भी डॉक्टर साहब के पास अगर सिस्टम पड़ा होगा और वो हमारे इस ब्लड बैंक के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच्ड होंगे या हमारा मेन सॉफ्टवेयर उनके पास भी चल रहा होगा, तो वो अपने सिस्टम के अंदर भी ये एंट्री खुद भी कर सकते हैं। एक और तरीका उसका ये है कि वो जो उन्हें स्लिप इशू हुई थी, इसके ऊपर ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल के अंदर भी अपने क्रेडेंशियल्स डालकर वो इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रॉनिकली फिल करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। समराइज करूं अगर मैं समराइज करूं इस वीडियो को, तो इसमें दो या तीन बातें हमने देखी हैं। पहली बात ये थी कि हम किस तरह से अपने अवेलेबल स्टॉक को के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को उनके प्रोडक्ट नेम, ब्लड ग्रुप, एक्सपायरी डेट या उनके बैग नंबर के हवाले से सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि हम किसी भी प्रोडक्ट को खोलकर उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तीसरी बात थी कि वो ब्लड बैग्स जो हमारे इशू हो गए हैं उसको इश्यूएंस रजिस्टर में आके उन्हें सर्च करके और उनके हम जो ट्रांसफर नोट्स हैं वो हम उनके एंटर कर सकते हैं।